ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों पर उमापति शंकर भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। हर साल श्रावण मास की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इसके अलावा इसे श्रावण अमावस्या, सावन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह अमावस्या काफ़ी खास होती है क्योंकि शिव जी के सबसे प्रिय माह में पड़ रही है। इस दिन भगवान शिव विष्णु जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ तर्पण पिंडदान करने के साथ साथ स्नान दान करने का विशेष महत्व है। इस साल की हरियाली अमावस्या काफ़ी खास है क्योंकि इस साल 148 सालों के बाद काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। प्यारे भक्तों, आपको मैं बता दूं कि इस साल हरियाली अमावस्या पर काफ़ी शुभ योग बन रहा है। इस दिन रविवार होने के साथ साथ 4 अगस्त के साथ साथ रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ऐसे में इस दिन किए गए कार्य से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होगी। रवि पुष्य योग काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे में किसी भी काम को करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। इसके साथ ही पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ करने से सुख समृद्धि आती है। हरियाली अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण यानी जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही पितरों के नाम पर पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। इसके कारण पितृदोष से भी निजात मिल सकती है। प्यारे भक्तों, अगर आप हमेशा पैसों की तंगी से परेशान रहते हैं और बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं तो एक पीले रंग के कपड़े में एक चांदी का सिक्का बांध कर रख ले। इससे आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी और इससे समाज में मान सम्मान की वृद्धि के साथ साथ पैसों की तंगी से छुटकारा मिलेगा। और इसके साथ ही अगर आपकी कुंडली में शनि दोष, शनि 7.5 या ढैया चल रही है जिसके कारण शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो हरियाली अमावस्या के दिन शाम के समय यानी 6 से 8 बजे के बीच बेल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जला दे। ऐसा करने से शिव जी के साथ साथ शनि देव की विशेष कृपा होगी और आपको हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधे लगाना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से त्रिदेव के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन गुलाब, कनेर, सूरजमुखी, खेर, लाल चंदन, चमेली, बरगद, पीपल, नीम, आम, अपामार्ग, समी, गेंदे का फूल, अश्वगंधा आदि लगा सकते हैं। ऐसा करने से कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति भी मजबूत होगी। प्यारे भक्तों, अब हम जानते हैं धन संपदा के लिए किए जाने वाले उपाय और उसके बाद में श्रवण करेंगे कथा। अगर आप सुख, शांति और धन संपदा चाहते हैं तो हरियाली अमावस्या के दिन एक छोटी सी कांच की कटोरी या कंटेनर में 3-4 मुट्ठी चावल, एक हल्दी की गांठ और कुछ मोती रख ले और इसे अच्छी तरह से बांधकर उत्तर दिशा में रख दे और साल भर ऐसे ही रहने दे। कांच बुध, चावल को चंद्रमा, हल्दी को गुरु बृहस्पति का कारक माना जाता है। भगवान गणेश की दिशा में इसे रखने से आपको हर क्षेत्र में सफलता हासिल होने के साथ साथ धन संपदा की प्राप्ति होगी। अब आइए प्यारे भक्तजनों, हम श्रवण करते हैं हरियाली अमावस्या व्रत की संपूर्ण कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। हरियाली अमावस्या की कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम एक चूहे का दे दिया। यह बात जानकर चूहे को बहुत क्रोध आया और उसने तय किया कि एक दिन
राजा के सामने सच लेकर ही आऊंगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ अतिथि पधारे और राजा के ही अतिथि कक्ष में सोए। चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के पास रख दिए। प्रातः काल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले। यह बात जब राजा को पता चली तो उस रानी को घर से निकाल दिया। रानी प्रतिदिन संध्या को दिया जलाती और ज्वार बोती और पूजा करके गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। फिर एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नजर रानी पर पड़ी। राजा ने महल में आकर कहा कि आज तो वृक्ष के नीचे चमत्कारी चीज है। अपने झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो ये आपस में बात कर रहे थे, आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई। तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस घर की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को क्रोध आया तो रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में रख दिए और राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहो। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की सारी अतिथि के कमरे में रखी थी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। फिर सब लोग पैर पर से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। यह सुनकर राजा ने रानी को घर बुलवाया और फिर सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। एक बार धनवती ने अपने पति देव स्वामी से कहा, स्वामी आपका ध्यान स्वतः इस ओर नहीं गया कि हमारी पुत्री गुणवती अब विवाह योग हो गई है। अब समय आ गया है कि आप उसके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढे। अपनी पत्नी की बात सुनकर देव स्वामी बोला, हाँ धनवती, तुमने ठीक कहा। मेरा तो इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि अब हमारी पुत्री युवा हो गई है। सचमुच मुझे उसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। पति की बात सुनकर धनवती प्रफुल्लित हो उठी। अब देव स्वामी पुत्री गुणवती के लिए अवश्य अच्छा सा वर ढूंढ लाएंगे। देव स्वामी ने विचार किया कि पुत्री के लिए वर की खोज शुरू करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से गुणवती की कुंडली दिखाकर पूछ लेना चाहिए कि उसके लिए किस प्रकार का वर उत्तम रहेगा। अपने विचार को कार्य रूप देने के लिए देव स्वामी गुणवती की कुंडली लेकर प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास पहुंचा। बोला, महाराज कृपया बताइए मेरी पुत्री के लिए किस प्रकार का वर उचित रहेगा और उसे मैं किस दिशा में तलाश करूं। तो स्वामी ज्योतिषी कुछ कहते कहते रुक गए। हाँ महाराज कहिए, देव स्वामी ने सुख होकर पूछा। ज्योतिषी ने कहा, देव स्वामी अच्छा होगा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह त्याग दो। लेकिन क्यों महाराज? ज्योतिषी की बात सुनकर देव स्वामी हतप्रभ रह गया। ज्योतिषी ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि सप्तपदी होते होते तुम्हारी पुत्री विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुनकर देव स्वामी काफी गंभीर और उदास हो गया। उसने ज्योतिषी से इस विपदा का निवारण का उपाय पूछा। तब ज्योतिषी ने बताया, सिंगल द्वीप में भगवान विष्णु के भक्त सोमा नाम की एक धोबिन रहती है, जिसका पुण्य गुणवती के इस संकट को समाप्त कर सकता है। यदि वह गुणवती के विवाह के समय उपस्थित रहे तो वह सप्तपदी के समय गुणवती को विधवा होने से बचा सकती है। देव स्वामी जब घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी और पुत्री को इस विडंबना के बारे में बताया। पिता की बात सुनकर गुणवती ने कहा, पिताजी मैं सोमा के पास जाऊंगी और उसकी सेवा कर उसके पुण्य के प्रताप से अपना भविष्य सुधारूंगी, अन्यथा वही सारा जीवन व्यतीत कर दूंगी। कोई और विकल्प न देखकर
देव स्वामी को भी अपनी प्रिय पुत्री का आग्रह स्वीकार करना पड़ा। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र शील स्वामी को गुणवती के साथ भेज दिया। दोनों सिंघल द्वीप के लिए चल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर वे ठिठक गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे समुद्र पार करके सिंघल द्वीप पहुंचा जाए। बड़ी देर तक भटकने के बाद थक हार कर वे दोनों एक बट वृक्ष के नीचे जा बैठे। वे दोनों अत्यंत भूखे प्यासे थे। वे दोनों जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उस वृक्ष के ऊपर एक गिद्ध का घोंसला था। गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में गया था। बच्चे घोंसले में ही थे और गुणवती और शील स्वामी की दशा देखकर दुखी हो रहे थे। जैसे ही गिद्ध बच्चे के लिए भोजन लेकर लौटा, वैसे ही बच्चों ने उन दोनों भाई बहन के बारे में उसे बताया, उनकी मदद करने का आग्रह किया। अपने बच्चों का आग्रह सुन गिद्ध पसीज उठा और उसने गुणवती तथा शील स्वामी को अपने पंखों पर बैठाकर सिंघल द्वीप में सोमा के घर के निकट पहुंचा दिया। सिंघल द्वीप में सोमा के घर के निकट पहुंचकर गुणवती विचार करने लगी। ज्योतिषी ने बताया था कि यदि सोमा मेरे विवाह के अवसर पर उपस्थित रहे तो मैं सप्तपदी के समय विधवा होने से बच सकती हूँ। सोमा को प्रसन्न करके ही साथ चलने का आग्रह किया जा सकता है। यह विचार कर दोनों भाई बहन ने पास में ही एक झोपड़ी बनाई, उसमें रहने लगे। सोमा नित्य प्रतः भगवान विष्णु की आराधना किया करती थी। उसके जागने से पूर्व ही उसकी बहुएं उसकी पूजा स्थल को लीप पोत कर संवार दिया करती थी। अब गुणवती ने सोमा की बहुओं से पहले ही जागकर सोमा के पूजा स्थल को लीप पोत कर संवारना शुरू कर दिया। सोमा का ध्यान शीघ्र ही इस ओर गया कि मेरी पूजा स्थल जिस ढंग से संवारा जाता है उस ढंग से मेरी बहुएं कभी नहीं संवारती। सोमा धोबन ने बहुत सोच विचार कर अपनी बहुओं से पूछा। उन्होंने झूठ बोल दिया कि हम लोग ही यही काम करते हैं। तब सोमा ने स्वयं पता लगाने का निश्चय किया। वह रात भर जागते रही। रात्रि की अंतिम पहर में उसने एक युवती को पूजा स्थल को लीपते हुए देखा। सोमा तत्काल उसके पास पहुंची और बोली, पुत्री, तुम कौन हो और प्रतिदिन मेरे स्थल की साफ सफाई क्यों करती हो? तब सोमा ने अपना परिचय देते हुए अपने संकट के बारे में बताया और उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। गुणवती की सेवा भावना देखकर सोमा का मन द्रवित हो उठा। वह गुणवती के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। शुभ मुहूर्त पर गुणवती का विवाह समारोह प्रारंभ हुआ। सप्तपदी पूर्ण होते होते वर अचेत होकर गिर पड़ा। तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। तब सोमा भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे पुण्य का फल वर को देकर उसे जीवित कर दो। भगवान विष्णु ने सोमा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए वर को जीवित कर दिया। गुणवती अपने पति को जीवित पाकर भाव विभोर हो गई। सोमा अपना काम पूरा करके सिंघल द्वीप लौट गई। घर पहुंचकर उसे एक हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला। पुण्यवती सोमा की अनुपस्थिति में उसके पति, पुत्रों एवं दामाद की मृत्यु हो गई थी। परिजन उसके शव के निकट विलाप करते हुए सोमा की आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सोमा ने उसी समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमाएं की। इससे भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सोमा की पति, पुत्र एवं दामाद को जीवित कर दिया। यह देखकर सोमा की बड़ी बहू ने कहा, हम लोग भी आज से भगवान विष्णु की आराधना किया करेंगे। वह कोई उत्तर दे पाती, इससे पूर्व ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने सोमा की बहुओं को समझाते हुए कहा, यह मात्र मेरी कृपा का परिणाम नहीं है, ये तो सोमा के उस पुण्य का शुभ परिणाम है जो इसने निष्ठा, लगन और परोपकार के द्वारा अर्जित किया है। मैं भी उसी की सहायता करता हूँ जो आडंबर को त्याग कर मौन साधना और परोपकार में मन लगाता है। भगवान विष्णु की बात सुनकर सोमा की बहू की आंखें खुल गई और उन्होंने भी ईश्वर की मौन साधना और परोपकार का प्रण किया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।
किसी गांव में एक सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे, बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सासू माँ ने पूछा, बहू तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा, सासू माँ आज मेरा अमावस्या का व्रत है, बस इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू ने कहा कि बहू ये अमावस्या का व्रत करने से क्या होता है और ये व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और तो और पुत्र की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल भर शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है या नहीं। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। बहू ने बताया। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू यह व्रत का आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, इन दोनों के बीच झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेके ना आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी खोजने में निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तब बहू ने कहा, हे गाय माता, मेरी सासू मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर की अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। गाय माता ने कहा, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में पूछ भी लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में भगवान से क्या पूछूंगी। तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ी। अब आगे चलते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है।
तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसके समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है, बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो तब बहू बताती है वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैल क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है जरूर पूछ लूंगी और कहकर आगे बढ़ती है। बहुत दिनों जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। और भगवान का चमत्कार देखिए, उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वह विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है, हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं? तब माता लक्ष्मी ने विष्णु से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु भेष में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है। अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा मिली है, लेकिन तुम्हें अब मैं माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदे नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने, तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह भी ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपने जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उसे दान करवा देना तो उसकी विकलांगना दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने को नहीं दिए, इसलिए उसके सभी फल खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आ जाएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसे जो भी मिला
उनके सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती गई। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तन हो जाता है तथा घर में अन्न धन भरा मिलता है। अब बहू सासू से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि हे बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस्या व्रत का फल हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा। तब उसकी माँ ने सब बात उसे बताई। इस तरह वह लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय, अमावस्या माता की जय। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन नित्य नियम के साथ पीपल को जल से सींचा करता था। उस बूढ़ा व्यक्ति के नित्य नियम से रोज पीपल देव को जल से सींचना देखकर माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो गई। अब माँ लड़की एक कन्या का भेष में पीपल के वृक्ष से निकलती और बूढ़े ब्राह्मण से कहती, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। हर रोज बूढ़ा ब्राह्मण के साथ ऐसा ही होने लगा। जब भी बूढ़ा ब्राह्मण पीपल को जल से सींचने आता, तभी पीपल के वृक्ष में से एक कन्या निकलकर बाहर आती और कहती, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। अब एक ही बात रोज सुन सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण सूखने लगा, दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आपका तबीयत दिन ब दिन खराब क्यों हो रहा है? कोई बात है तो मुझे बताइए। पत्नी की बात सुन तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि मैं हर रोज जब भी पीपल को सींचने जाता हूँ ना, तभी पीपल के वृक्ष में से एक कन्या निकलकर बाहर आती है और मुझसे कहती है, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। पति की बात सुन पत्नी कहने लगी, तो कल उसे अपने घर ले आइएगा, जहाँ आपकी 6 लड़कियां हैं, वहाँ और एक ही सही। पत्नी की बात मानकर अगले दिन सुबह बूढ़ा ब्राह्मण फिर पीपल को जल से सींचने गया और फिर से वह लड़की बाहर आई और कहने लगी, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। तब बूढ़ा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, चलो फिर। और ब्राह्मण उस बिटिया को अपने घर ले आया। बिटिया को घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले के दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिली थी। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो 7वीं बिटिया जो पीपल वृक्ष से आई थी, वह बिटिया कहने लगी, माँ, लाओ आटा को मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो बिटिया बोली, माँ, आज रसोई तो मैं ही बनाऊंगी। बिटिया की बात सुन माँ कहने लगी, ना बेटी ना, तुम्हारी हाथ जल जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी भरपेट खाना खाए। इससे पहले बूढ़े ब्राह्मण के परिवार को कभी भी पेट भर के भोजन नहीं मिलता था। कभी आधा ही पेट खाते तो कभी बिन खाए ही सो जाते थे। लेकिन आज उन सभी ने भर भर पेट भोजन खाए। मामा कहने लगा, आज तो भरपेट खाना खाया और ऐसा भोजन तो इससे पहले मैंने कभी भी नहीं खाया है। तब बुढ़िया कहने लगी कि भाई, ये भोजन तो तेरी पावनी बहन ने बनाया है। जैसे ही शाम हुई तो पावनी बेटी कहने लगी, माँ, चौका लगा के चौका का दिया जला देना, कोठे में सो जाऊंगी मैं। बुढ़िया बोली, ना बेटी ना, तू डर जाएगी। लेकिन वह बिटिया न मानी। वह कहने लगी, माँ, मैं नहीं डरूंगी। वह बिटिया अंदर कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो चारों ओर धन ही धन हो गया। और बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था।
उसने देखा तो कहा, बेटी तू कहाँ चली जा रही है? तब बिटिया बोली, मैं दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। तब बूढ़ा ब्राह्मण ने कहा, हाँ बिटिया, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो बिटिया रानी ने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों तरफ धन ही धन हो गया। तब बूढ़ा ब्राह्मण का परिवार सुबह सोकर उठे तो लड़की को घर में ना देखकर उसे ढूंढने लगे कि मेरी पावनी बेटी कहाँ चली गई। तो बाहर वाला बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता को दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की, वैसे ही हम सबकी करना। कहानी कहने वालों के भी, सुनने वालों के भी, हुक्कारे भरने वालों के भी, सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण की दया युक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुल चित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य, अपयश कारक, नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध कर सकता हूँ? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीख मांग भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे, लेकिन जिनको मैं मारूंगा उन्हें मारकर मैं तो जीवित रहना भी नहीं चाहता। वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझे समझाकर बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवता का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के वचन तू कहता है। तो पंडित लोग न मरो का सोच करते हैं और न जीवितों का सोच करते हैं। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे, और यह राजा भी न थे, और इसके बाद भी न रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, जैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का सप्तरादि विषयों से संयोग जारा, गर्मी आदि सुख दुख देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर इन्हें सहन कर। हे नर श्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुष को यह ब्रह्म पदार्थ कलेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने के अधिकारी है। असत का तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस अविनाशी, अचित्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवन है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मारती है न मरती है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी।
यह अजनबी, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अनजन्मा जानता है, वह जिसको घात करवेगा और जिसको मारेगा, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, ना भीग या गल सकती है और न सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, यह कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने से पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कहे व सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता है सबके शरीर में यह क्या आत्मा नित्य अविनाशी है। कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियो को धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा के स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए आप यश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी लोग समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और अब तक जो लोग तुम्हारे पराक्रम की प्रशंसा करते हैं वही अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या हो सकता है? यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होगे, जीतने पर पृथ्वी के तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार से छुड़ाकर पूर्व ब्रह्म प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुष की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनको कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न होती है। कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिसकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंत कारण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान
और आत्मनिष्ठ हो। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम ना तो फल की अभिलाषा में काम करो और न निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता असफलता को समान समझकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कृष्ट होते हैं। काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है। जो सब कर्मों में कल्याणकारक है, कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगी। अनेक श्रुति इस मृत्यु के वचन को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में निश्चल होगी, तभी उनको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला जिसको कहा है, उनके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महात्मा पुरुष मन की कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही से प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्त नहीं होती तथा प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करना है, जो शुभ पदार्थ होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकुड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उनकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिया बलात् उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे अंतर ज्ञान में तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग देश से रहित होकर इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को बस में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। वो पुरुष योग युक्त नहीं है, उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। शांत को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषय से सर्वथा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जब सब प्राणियों की रात होती है, उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनि जनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी अनिच्छा से सब विषय भोग प्राप्त होते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित होकर विचरता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पर श्रीमद् भगवत गीता पाठ का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनेंगे दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था।
उसे साधु सेवा करते हुए 7 दिन बीते थे। तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया, उसकी बहुत सेवा की और विनय से कहा, हे संत, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश दीजिए। तब वह ब्रह्मचारी बोला, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक आइली वन में बकरियां चरा रहा था, वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को आइली अपनी सभी बकरियों को लेकर घर के रास्ता में चल रहा था कि मार्ग में एक सिंह बैठा मिला उसे। एक बकरी सबसे आगे अपनी ओर चली आती देखकर शेर वहाँ से भाग गया। तब आइली यह देखकर बहुत हैरान हुआ और मैं भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। उस चौराहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर भाग गया, ये कैसे हुआ? तुम तो त्रिकाल के हो, यह वृंतांत मुझे सुनाओ, तुम सब कुछ जानते हो। तब संत ने कहा, हे आइली, मैं तुझे एक छिपकली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हुई। इस सुंदर लड़के को देखे उसी को खा लेती थी। और शेर पिछले जन्म में फंदक था, वह पंछी को पकड़ने के लिए वन में जाया करता था। ये डायन भी वही वन को गई, वह डायन ने उस फंदक को खा लिया था। अब वही फंदक शेर हुआ, वह डायन बकरी बनी है। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने समझा कि अभी यह मुझे खाने के लिए आ रही है। तब आइली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत बोला, तू पिछले जन्म में चांडाल था। आइली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देश से छूटे? तब संत जी बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कहकर संत जी ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों में बैठाकर बैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाई और देव सुशर्मा भी ज्ञान को सुन मोक्ष को प्राप्त हुआ और देव देही पाकर बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री नारायण जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। गणेश जी की कहानी। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात न सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी ये देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के भेष में आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो? लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसकी मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। और देखते ही देखते
जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।